24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की पूर्व संध्या, जब दुनिया उत्सव की तैयारी में थी। भारत एक ऐसे संकट से जूझ रहा था जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जो काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, आतंकियों के कब्जे में थी। लेकिन इस कहानी का असली विलन था मौलाना मसूद अजहर, एक ऐसा आतंकी जो अगर उस दिन बच न निकलता तो शायद भारत को इतने जख्म न सहने पड़ते। आइए उस काले अध्याय को फिर से खोलते। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे बोल भाई। काठमांडू से त्रिभुवन हवाई अड्डा, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने शाम को दिल्ली के लिए उड़ान भरी। 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें नवविवाहित जोड़े, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये उनकी उड़ान उनकी जिंदगी का सबसे भयानक पल बनने वाला था। विमान जैसे ही भारतीय वायुसीमा में पहुंचा, 5 आतंकियों ने कब्जा कर लिया। उनके पास पिस्तौल, ग्रेनेड और चाकू थे। आतंकियों का लीडर था इब्राहिम अतहर, जो हरकत उल मुजाहिदीन का सदस्य था। उनकी मांग साफ थी, भारत की जेलों में बंद अपने आतंकी साथियों की रिहाई। आतंकियों ने विमान को अमृतसर में उतारा। ये भारत के लिए सुनहरा मौका था। NSG कमांडो और पंजाब पुलिस तैयार थी, लेकिन समय की कमी और समन्वय की गड़बड़ी ने इस मौके को गंवा दिया। विमान को ईंधन भराने की अनुमति दी गई और कुछ घंटों में ये लाहौर, फिर दुबई और अंत में कंधार जा पहुंचा। कंधार तालिबान का गढ़ रहा, जहां भारत की पहुंच सीमित थी। आतंकियों की मांग में सबसे बड़ा नाम था मौलाना मसूद अजहर। 1994 में उसे जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहते हुए भी उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। आतंकियों ने पहले भी उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। कंधार हाईजैक उनकी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल थी। अगर मसूद उस दिन जेल में रहता तो शायद जैसे मोहम्मद जैसा संगठन इतना ताकतवर न बन पाता। कंधार में विमान के उतरते ही तालिबान ने पूरा नियंत्रण ले लिया। तालिबान ने खुद को मध्यस्थ दिखाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यह है कि वे उनके साथ खड़े थे। 8 दिन तक चला ये ड्रामा भारत के लिए एक कठिन इम्तिहान था। आतंकियों ने एक यात्री रुचिन कल्याण की हत्या कर दी, जिससे भारत पर और दबाव बढ़ गया। भारत में यात्रियों के परिवार सड़कों पर उतरे। मीडिया ने हर पल खबर दिखाई। आतंकियों की सबसे बड़ी मांग थी मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और सईद शेख की रिहाई। भारत के सामने एक असंभव सा विकल्प था, यात्रियों की जान या देश की सुरक्षा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने सबसे मुश्किल फैसला था, क्या भारत अपने दुश्मनों को रिहा करे या यात्रियों की जान बचाए। लंबी बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भारत झुकने का फैसला ले लिया। 31 दिसंबर 1999 को विदेश मंत्री जयवंत सिंह ने 3 आतंकियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को साथ लेकर कंधार पहुंचे। बदले में यात्री रिहा हुए, लेकिन इस आज़ादी की कीमत भारत को लंबे समय तक चुकानी पड़ी। मसूद अजहर ने कंधार से पाकिस्तान का रुख किया। वहाँ उसने जैश-ए-मोहम्मद की नई ताकत खड़ी कर दी। 2001 में भारतीय संसद पर हमला, 2016 में पठानकोट हमला और 2019 में पुलवामा हमला। इन सब के पीछे मसूद अजहर था। पुलवामा में जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। अगर मसूद उस दिन जेल में रहता तो शायद इतने हमले न होते। लेकिन हाल ही में कुछ खबरें बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना ने मसूद के ठिकानों पर हमला किया। कहा जाता है कि उसके परिवार के कई सदस्य मारे गए। क्या मसूद अब भी जिंदा है या उसका अंत हो चुका है? यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। कंधार हाईजैक भारत के लिए एक कड़वा सबक था। हमने इसे सिखाया कि आतंक के साथ कभी समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का भारत बदल चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम दिखाते हैं कि अब हम कभी किसी को बख्शेंगे नहीं और दुश्मनों को कड़ा जवाब देंगे। मसूद अजहर बच निकलना एक बड़ी गलती थी, लेकिन भारत उस गलती को दोहराने नहीं जा रहा। कंधार हाईजैक भारत का इतिहास का एक ऐसा दाग जो कभी नहीं मिटेगा। मसूद अजहर का बच निकलना एक ऐसी भूल थी जिनकी कीमत भारत को बार बार चुकानी पड़ी। अगर कंधार हाईजैक की घटना न घटी होती तो मसूद आज भारत के जेल में सड़ा हुआ होता या उसे फांसी दी जाती। मगर हमारी सेना भी इसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है। शायद कुछ दिन के बाद
पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन का नामो निशान मिट जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।